हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्रियंका, अजीत, शुभम, रितु, सुमेंदर, संदीप, काजल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या, प्रवीण कुमार, कामिनी प्रजापति, आ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अखिलेश, कुछ इंटरेस्ट कम रहता है एडवांस की तरफ। एडवांस से डरते हो या एडवांस की तरफ झुकाव ही कम है? बेटा अगर मैं आपसे बात करूं 2025 के एग्जाम्स की, तो उसमें एडवांस जो है वो भर भर के पूछा है, भर भर के पूछा है। तो चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एडवांस मेरे भाई पूछा जाएगा। तो चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। एक बार फटाफट से थम्स अप करिए कि भैया हम लोग तैयार हैं और हम एडवांस नहीं जानते हैं तो हम एडवांस को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे मेरे भाई। शुरुआत करते हैं। हम लोगों का लाइन एंड एंगल चल रहा है मेरे भाई। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया था भाई हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों का हो चुका है। कल क्या हुआ था? कौन से वाले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था? एक बार बताना भाई, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था? कल हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था मेरे भाई। पैरेलल लाइंस पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। गजब गजब के क्वेश्चन कल हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग जो है कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को मेरे भाई देखेंगे। बस मन में यह होना चाहिए कि भाई हम लोगों को हर हाल में सीखना है, बिना एडवांस के भला अपना होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का पहला रिजल्ट ये है। मैं रिजल्ट आपको समझाता हूं, वादा करता हूं आप डायरेक्टली आंसर देंगे। जब भी आप लोगों को ये दोनों लाइन पैरेलल नजर आए, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और इस तरीके से कैंची बनती हुई नजर आए, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो एक साइड के कोण है ना, ये दोनों का योग जो होता है ये अपोजिट साइड के कोण के बराबर होता है। मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है। प्रूव हो जाएगा, इसके बीच में जो है आप लोग एक पैरेलल लाइंस डाल दीजिए। फिर यहां पे अगर देखो, एक चीज प्रूव करके आप लोगों को दिखाता हूं, लेकिन हर एक चीज हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये जेड शेप की आकृति बननी है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है तो ये जेड शेप की आकृति बन रही है, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मेरे भाई, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएगा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में थीटा जो होता है वो एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो बस आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। जिसके डायरेक्ट रिजल्ट याद होंगे बेटा, उसका कोई कुछ नहीं करने वाला और उसी का मेरे भाई भला भी होने वाला है। तो आप याद रखिए, एक साइड के कोनों का योग जो होता है वो विपरीत साइड के कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? अब आप जरा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे, सोचेंगे भी नहीं इस क्वेश्चन में कि भाई साहब हमें करना क्या है। इन द गिवन फिगर बिलो, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो मैं अभी बता के आया हूं, वो आपसे एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स नहीं है बेटा, वो आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों एक साइड के कोनों का योग जो होता है, दोनों एक साइड के कोनों का योग जो होता है वो विपरीत साइड के कोण के बराबर होगा। तो क्या आप डायरेक्टली मुझे बता पाएंगे कि थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 75 डिग्री हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगा, जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी तो परेशानी तो हम बताएंगे ना बेटा, कहां आएगी कहां नहीं आएगी। आपने मुझसे ये कहा भैया जी, अभी आप एक चीज बता के आए हो कि एक साइड के कोनों का योग जो होगा वो विपरीत साइड के कोण के बराबर होगा। अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होता है भाई। इस लाइन पे ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है।
और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर ये 140 है तो दोस्त 180 माइनस 140 ये 40 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नहीं आया समझ बेटा, लेट जुड़े हो फिर आप, पहला क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आएगा? मैं अभी बता के आया हूं इन दोनों कोनों का योग इसके बराबर होता है। पहले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, 45 और 30 जोड़ेंगे 75 आ जाएगा। या 45 और 30 जोड़ के बताना है कैसे जुड़ता है भाई मूर्ख प्राणी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 140 दिया हुआ है तो 180 में से 140 गया, ये 40 आ जाएगा। एक साइड के कोनों का योग कितना है? 40 और 10 50 हो जाएगा। ये विपरीत साइड के कोण के बराबर होगा। ये विपरीत साइड के कोण के बराबर होगा, यानी 3x माइनस 25 के बराबर होगा। होगा क्या? ये माइनस 25 है, इधर आके प्लस का 25 हो जाएगा। 50 और 25 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और 75 की वैल्यू 3x के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? x की वैल्यू 25 के बराबर हो जाएगी। और उसने हमसे x का ही मान पूछा है, तो जवाब क्या आ जाएगा? x का मान 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ के करना। उसने आपसे ये तो कह दिया है कि ये ए बी जो है ना, ये सी डी के पैरेलल है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये आपसे गामा का मान पूछना चाह रहा है कि भाई साहब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताना है। वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताना है। फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए आप एक बात थोड़ा सा सोचिए, आपको पिछली वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही थी कि भाई पिछली वाली प्रॉपर्टी को हम लगाएं कैसे। तो मेरे प्यारे दोस्त समझना थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा ये बताइए, अगर ये गामा है, अगर ये गामा है तो क्या ये भी गामा हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये गामा है तो क्या ये भी गामा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा सुनिएगा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूं, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइन डाल देता हूं, समांतर रेखा ड्रॉ कर देता हूं। आपने कहा भैया जी बिल्कुल ठीक है। क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? क्या ये ट्रांसवर्सल है? पड़ोसी कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या ये इन दोनों को काटने वाली ट्रांसवर्सल हो जाएगी? अगर ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा क्या? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों कोनों को जोड़ दूं तो क्या वो गामा के बराबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भैया। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 180 और 180 360 हो जाते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा, जुड़ने के बाद इतना आ रहा है और जुड़ने के बाद आना कितना चाहिए? गामा के बराबर। क्योंकि अगर ये गामा है तो ये पूरा कोण गामा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? गामा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां से देखिए अल्फा इधर आएगा, बीटा इधर आएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो आप लोगों का जवाब होगा भैया जी 360 हो जाएगा। भैया जी 360 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कोई दिक्कत समस्या जो है वो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक ये रिजल्ट आप लोगों को देखना है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। जब भी आप लोगों को इस तरीके से कुछ बनता हुआ नजर आए, मान लीजिए ऐसे कुछ बना हुआ और यहीं बीच से ये घिरा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना हुआ है। मैं आपको बताता हूं ऐसा होता क्यों है, मैं इसको पहले प्रूव करता हूं। अब इस लाइन के ऊपर आप मुझे बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर इस लाइन के ऊपर ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये बीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या?
तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। और आप एक बात जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? ये चतुर्भुज आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा होगा। चार भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप जोड़ दीजिए, जब आप इनको सबको जोड़ते हैं तो x प्लस वाई प्लस 180 और 180 360 हो जाएंगे, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। क्या इन चारों कोनों का योग 360 होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल होना चाहिए। 360 से 360 कट जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि जब भी ऐसा चतुर्भुज बनता हुआ हमें नजर आएगा तो हम कह सकते हैं इन दोनों विपरीत कोनों का योग जो होगा इन दोनों बाहरी कोनों के योग के बराबर होगा। इन दोनों विपरीत कोनों का योग जो होगा x प्लस वाई जो होगा वो इन दोनों कोनों के योग के बराबर होगा। भैया जी क्वेश्चन दिखा दोगे तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। लो मेरे भाई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। आपने देखा ओहो चतुर्भुज बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। वैसे तो अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है मेथड से भी हो जाएगा। ये 4b है, इधर ये 180 माइनस 4b हो जाएगा। ये 5b है, ये 180 माइनस 5b हो जाएगा। और चारों कोनों को जोड़ के 360 के बराबर लिख देना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। लेकिन दोस्त हम तो अपनी प्रॉपर्टी से करेंगे। कहा है ना, अगर प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन को आप तहस नहस कर दोगे। क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर दोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप ये जानते हैं इन दोनों कोनों का योग 5a और 6a 11a हो जाएगा। इन दोनों कोनों के योग के बराबर होगा 9b के बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं a और b का रेशो आपसे पूछूं तो क्या आप 9/11 बता देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। मेरे प्यारे साथी इन दोनों का योग कितना दिया है? 160। मेरे हिसाब से दोनों का योग कितना है? 20 है। और 20 की वैल्यू 160 दी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 8 है तो वो आपसे दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, b माइनस ए, यानी 2 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। भाई b की वैल्यू कितनी है? 11। a की वैल्यू कितनी है? 9। वो b माइनस ए पूछ रहा है यानी 2 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 16 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 16 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई 16 हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा थम्स अप करते रहा करो ना, थोड़ा सा थम्स अप करते रहा करो। थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस हो मिलेगा, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा है? हाँ रिकॉर्डेड है, बताओ क्या करूं? मतलब एक मेरे ख्याल से यही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रखा है, कॉपी कर रखा है। हर क्लास में जाके इस कमेंट को पेस्ट कर रहा है। संदीप कुमार करता रहे भाई इसको पेस्ट। स्ट्रीमर महोदय भी हमारे हंस रहे हैं कि भैया हर ही क्लास में ये कमेंट देखने को मिलता है। चलो मान लिया मैंने रिकॉर्डेड। अब बताओ लाइव और रिकॉर्डेड में कोई बहुत बड़ा ये थोड़ी है भाई। लाइव में तुम्हें चाट पकौड़ी मिलती है और वो रिकॉर्डेड में चाट पकौड़ी नहीं मिल रही है। लाइव में भी क्वेश्चन समझना पड़ेगा, रिकॉर्डेड में भी क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार और बता देता हूं कि मेरे भाई या तो मेथड से कर लेना, ये 180 माइनस 4 भी आ जाएगा, ये 180 माइनस 5 भी आ जाएगा। चारों कोनों के योग को जोड़ के 360 के बराबर लिख देना, या फिर आप प्रॉपर्टी से कर लीजिए। इन दोनों कोनों का योग जो होता है इन दोनों कोनों के बराबर होता है। ठीक है भाई, चलिए एक ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्त सुनना, जब भी आप लोगों को ये ऐसी कैंची सी बनती हुई नजर आए तो एक साइड के जो कोण है, ये एक साइड घुंडी सी में एक्स आ रहा है, फिर इधर घुंडी सी में वाई आ रहा है, फिर इधर घुंडी सी में जेड आ रहा है। एक साइड के कोनों को जब आप जोड़ोगे ना तो ये दूसरे साइड के कोनों के योग के बराबर आएंगे। इधर देखिए अल्फा, इधर देखिए बीटा और इधर देखिए थीटा, यानी ये अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर आएगा।
अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर आएगा। यानी एक साइड के कोनों का योग जो है विपरीत साइड के कोनों के योग के बराबर होता है। ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट कहता है अगर ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं। मैं क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए, मेथड से करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं एक बार यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करूंगा, फिर एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करूंगा, क्वेश्चन को करता रह जाऊंगा। भाई प्रॉपर्टी याद रखो ना मेरे भाई, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री में जितने रिजल्ट आप लोग याद रख लेंगे उतना ही क्वेश्चन को आसान बना लेंगे आप लोग। आप देखिए मेरे भाई, एक साइड के कोनों का योग ये 30 हो गया, इस साइड है ना, इस साइड ये 40 हो गया और इस साइड ये 50 हो गया। 50 40 90 30 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। दूसरी साइड देख लीजिए, ये x हो गया, ये 25 हो गया और ये 20, 25 और 20 45 प्लस x हो जाएगा। तो अगर ये 45 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 75 डिग्री आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक और इसमें ही बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं, इसका आंसर आप लोग देंगे भाई, इसका आंसर आप लोग देंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जानिए, क्वेश्चन को समझिए और मुझे आंसर दीजिए। बेटा एक साइड की घुंडी को एक साथ जोड़ देना। इस 40, ओहो, चलो समझना बात को मेरे प्यारे दोस्त। इस 40 को 45 में जोड़ दो, 85, 85 और 5 90 और 30 120, 120 प्लस x, 120 और 15 135 प्लस x हो जाएगा। एक साइड की घुंडी को जब हम जोड़ते हैं तो 135 प्लस x हो जाता है, बराबर दूसरी साइड की घुंडी जोड़िए, 40, 40 और 50 90, 90 और 60 150, 150 और प्लस y हो जाएगा, 150 प्लस y हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार। आपने यहां से देखा, अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू आप लोगों को बताऊं, ये प्लस वाई है, इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। 150 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। अगर x माइनस वाई 15 है और x प्लस वाई आप लोगों को 75 दिया हुआ है, जब दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हो, दो चीजों का समेशन आप लोगों को दिया हो और आपसे बड़ी चीज पूछी गई हो, x की वैल्यू पूछी गई हो या छोटी चीज आप लोगों से पूछी गई हो, तो बड़ी चीज निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 75 और 15 90 का आधा 45 होता है। दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, 75 में से 15 जाएगा, 60 का आधा 30 होता है। ये छोटी चीज निकलती है, ये बड़ी चीज निकलती है। तो भैया जी कौन कितने आ जाएंगे? ये सर जी सुन तो लो, सुनाओ। अगर उसने ये कहा है x और y का योग 75 है और वो आपसे x और y की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो मैं ऑप्शन से देखता हूं, ये जुड़ के 75 नहीं देता, ये जुड़ के 75 नहीं देता, ये जुड़ के 75 दे रहा है, ये जुड़ के 75 दे रहा है। तो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन से क्लिक करना हो तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई है, दो में से एक सही होगा तो 1/2 हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे कि अब ज्यादा आसान है तुक्के को फिट करना। मेथड से मैंने आपको समझा ही दिया है, मेथड से कोई समस्या नहीं है। प्रोबेबिलिटी मजबूत है या नहीं? अगर किसी बच्चे ने अभी नहीं देखी है तो प्रोबेबिलिटी RWSSC एग्जाम्स के वीडियो सेक्शन में प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स तीनों चैप्टर पड़े हुए हैं। बहुत आराम से, बहुत डिटेल में चीजें समझाने की कोशिश की है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप उन चीजों को वहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए डायरेक्ट रिजल्ट, इसे कहते हैं कैंची थ्योरम, इसे कहते हैं कैंची थ्योरम, कैंची थ्योरम, कैंची थ्योरम। कैंची सी बनती हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को, आप सबने कैंची चलाई होगी। ऐसे चलाते हैं ना, उसके दो बाहर पलड़े से होते हैं, तो ये वही दो पलड़े हैं जिनमें उंगली घुसाई जाती है और ऐसे दड़ादड़ कैंची चलाई जाती है। ये आगे का मुंह है,
कैंची थ्योरम ये कहती है जितने भी आंतरिक कोणों का योग है वो बाहरी कोण के बराबर होता है। जितने भी आंतरिक कोणों का योग है वो बाहरी कोण के बराबर होता है। कैंची थ्योरम ये कहती है कि जितने भी आंतरिक कोणों का योग है वो बाहरी कोण के बराबर होगा। ये रिजल्ट आप लोग एक जगह बस बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए, जब भी रिकॉल करना हो तो इन रिजल्ट को जरूर रिकॉल करिएगा मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन कैंची थ्योरम पर बेस्ड, आराम से पढ़ना, जल्दी कुछ नहीं है, समझते हुए चलना है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कैंची थ्योरम अब बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के समझ में आने वाली है। क्या कहती है? इन द गिवन फिगर, यानी ये जो आकृति आप लोगों को दी हुई है, एंगल ए बी डी 55 डिग्री है। ए बी डी यानी बीच वाला एंगल, ये 55 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भाई। एंगल ए सी डी सी वाला एंगल ये कितना दिया हुआ है? ये 30 आप लोगों को दिया हुआ है। एंगल बी ए सी ये वाला वाई डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एंड नॉन रिफ्लेक्स एंगल एक्स बी डी सी ये भाई एक्स डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एक्स डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो एक्स माइनस वाई क्या है? कैंची बन गई भाई, कैंची बन गई। सारे आंतरिक कोणों का योग 55 और 30 85 हो जाएगा। 85 में y जोड़ेंगे तो क्या ये बाहरी कोण के बराबर हो जाएगा, और बाहरी कोण कितना है? x डिग्री। गजब गजब कर दिया यार आप लोगों ने, सच में आप लोगों ने गजब कर दिया मेरे प्यारे भाई। ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछी है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 हो जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 85 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। हम जानते हैं ये कैंची बनी हुई है, देखो ना ये कैंची बनी हुई है। तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? a प्लस सी प्लस एक्स, इसका योग किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। तो वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो a और c को इधर ले आओ, माइनस a माइनस सी हो जाएगा। तो b माइनस a माइनस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर a इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर ऐसे कोई पेपर में करके दे दे, मान लो ऑफलाइन पेपर हम लोगों का हो रहा है, और एक ऑप्शन को थोड़ा सा डार्क करके दे दे और बाकी ऑप्शन को थोड़ा सा लाइट करके दे दे, तो भाई सब मामला ही सेट हो जाएगा। यही आंसर है, अलग से इसको टारगेट करके दिया है ना। देख लो ना, सबसे अलग दिखने वाला ऑप्शन वही है और वही आंसर है। काश ऐसा सब कुछ हो जाए तो मजा ही मजा आ जाए। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कैंची थ्योरम पर CHSL 2020 में आपसे पूछा गया है। कौन से वाले पार्ट पे कैंची थ्योरम लगाओगे? सोच लेना। ये बनती हुई नजर आ रही होगी आपको कैंची। कैंची की बात करूं तो ये आपको कैंची बनती हुई नजर आ रही होगी, ये आपको कैंची बनती हुई नजर आ रही होगी। ये दोनों उसके पलड़े से हैं और ये उसकी नोक है। अब बड़े वाले को थोड़ी ना कैंची बना पाओगे, तो आपने कहा जी बड़ा वाला तो नहीं बन पाएगा, इसके तो भैया मामला ही उल्टा सीधा दिया हुआ है। देखिए भाई, देखिए, इफ इन द गिवन फिगर एंगल ACB प्लस एंगल BAC, ACB यानी ये वाला एंगल प्लस BAC यानी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम जो दिया हुआ है, इन दोनों एंगल्स का सम जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है। कल हम लोगों ने एक बात जानी थी, कि अगर बाहरी कोण का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों का योग 80 है तो क्या ये इस वाले ट्राइंगल का बाहरी कोण हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। बाहरी कोण जो होता है, ये ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इस ट्राइंगल का ये बाहरी कोण हो जाएगा, और बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो क्या ये 80 हो जाएगा? आगे बढ़िए।
उसने कहा एंगल BDE ये वाला एंगल 35 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। एंगल BCE ये वाला एंगल 45 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है CED बताओ, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। देखो ना बेटा, ये कैंची कहां बनती हुई नजर आ रही है? कैंची मेरे प्यारे दोस्त यहां बनती हुई नजर आ रही है। कैंची यहां बनती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। कैंची थ्योरम ये कहती है कि ये जो बाहरी कोण है ना, ये अंदर के तीनों विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। आपने क्या कहा? 45 और 35 कितना? 80 और 80 कितना? 160 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 160 आ चुका है? अंकिता का जवाब बिल्कुल सही है, सूर्या का जवाब बिल्कुल सही है, संदीप का जवाब बिल्कुल सही है, मोहित का जवाब बिल्कुल सही है, आरिफ का जवाब जो है वो बिल्कुल सही है 160। आगे बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कैंची थ्योरम कहीं भी लगा देंगे, कैंची बननी चाहिए मेरे भाई। ये दो पलटे और एक नुकीली चीज बननी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आप कहेंगे भैया जी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट रिजल्ट, ये कैंची थ्योरम ही है वैसे, लेकिन अगर कैंची के अंदर कैंची आ जाए, एक कैंची यहां बन रही हो और एक कैंची बड़ी वाली। देखिए सबसे पहले मैं इसे बताता हूं, आप इस चीज को देखिए, आप इस चीज को देखिए, इस वाली चीज को। क्या ये कैंची बन रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बाहर वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस ए प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। x प्लस ए प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां से बड़े वाले की बनाना चाहूं, बड़े वाले की क्या बन रही है? ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला भी तो कैंची बन रही है। बड़े वाले को देख लीजिए, बिल्कुल बन रही है। ये वाला एंगल 2x है, ये वाला एंगल 2y है और ये वाला एंगल a है। तो b किसके बराबर आ जाएगा? b आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस a के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा भाई, 2x प्लस 2y प्लस a के बराबर। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये x प्लस y आ जाएगा और ये क्या है? प्लस a के बराबर आ जाएगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए दोस्त मेरे, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू थीटा माइनस ए हो जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा माइनस ए हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं देखूं मेरे भाई, b इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 2a प्लस ए हो जाएगा। तो अगर माइनस 2a प्लस ए है तो माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी बाई 2 आ जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ करना थोड़ी है, वो वहां आपसे प्रूफ थोड़ी ना मांगेगा कि भाई साहब ये क्या डायरेक्ट रिजल्ट का प्रूफ कैसे होगा। नहीं, आपको अगर कैंची के अंदर कैंची बनती हुई नजर आ जाए तो ये जो बीच वाला थीटा होता है, ये जो बीच वाला थीटा होता है, ये इन दोनों के योग का आधा होता है। ये जो बीच वाला थीटा होता है ये इन दोनों के योग का आधा होता है। बस ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। रिजल्ट याद नहीं है तो भी मैं करना बता दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे रिजल्ट याद नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझे रिजल्ट याद नहीं है। मेरे सामने ये आई, मुझे कैंची थ्योरम पता है, उसने इन दोनों कोनों को बराबर दिया है। मैं इसको भी x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं, मैं इसको भी y मान लेता हूं, इसको भी y मान लेता हूं। मान लिया मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, बड़े वाले में लगाइए मेरे भाई, बड़े वाले में ये 2x हो जाएगा प्लस 2y प्लस 35, 2x प्लस 2y प्लस 35। ये सभी आंतरिक कोनों का योग किसके बराबर? 115 के बराबर। 115 में से 35 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 80 के बराबर। 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ जाएगी। बस लगा दीजिए यहां कैंची थ्योरम, इस वाले पे कैंची थ्योरम लगा दीजिए, इस वाले पे कैंची थ्योरम लगा दीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 40। 40 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा? 40 प्लस थीटा 115 के बराबर आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ये आ गया 75, थीटा की वैल्यू 75 हो जाएगी।
मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने बड़े वाले पे कैंची लगा दी, बड़े वाली कैंची पे थ्योरम लगा दी, कैंची थ्योरम। x और x 2x, y और y 2y, 2x प्लस 2y प्लस 35 बराबर 115 हो जाएगा। वहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली। अब इस छोटे वाले पे कैंची थ्योरम लगा दी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 40, 40 प्लस थीटा जोड़ोगे तो 115 के बराबर आएगा, तो वहां से थीटा निकाल दिया, 75 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख लो। जब भी कैंची के अंदर कैंची दी गई हो, जब भी कैंची के अंदर कैंची दी गई हो, तो ये बीच वाला एंगल इन दोनों एंगल्स को जोड़ के आधा करना होता है, बस काम खत्म। 115 में 35 जोड़ा तो कितना आ गया, 150 आ गया, और 150 का आधा कितना होता है, 75 होता है। ये काम करने में 2 सेकंड लगेंगे और इस काम को करने में 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इसलिए रिजल्ट हम लोगों को याद रखने होते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। लेकिन दोस्त, कैंची के अंदर कैंची होगी, रिजल्ट तब लगेगा जब इन दोनों एंगल्स को आपने बराबर कहा होगा, इन दोनों एंगल्स को आपने बराबर कहा होगा। ऐसा नहीं है यहां भी जोड़ के डायरेक्ट 100 और 60, 160 का आधा कर देंगे, 80 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। कैंची के अंदर तो कैंची है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। आप देखो ना थ्योरम को, आप देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आपको इंडिविजुअल कैंची लगानी पड़ेगी, इंडिविजुअल कैंची थ्योरम लगानी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। सोचिए थोड़ा सा, पहले बड़े वाले पे कैंची थ्योरम लगाइए। 60 प्लस बड़े वाले का ये कोण 3x प्लस x 4x हो जाएगा, बड़े वाले का ये कोण 3y प्लस y 4y हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, बाहरी कोण के बराबर। 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। अगर आप यहां से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 40 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ चुकी है तो इस छोटे वाले पे लगा दीजिए कैंची थ्योरम, इस छोटे वाले पे, ये रहा ये छोटा वाला कैंची थ्योरम लगा दीजिए। x प्लस वाई को जोड़ के कितना है, 10 आ रहा है, 10 प्लस a को जोड़ेंगे, आंतरिक तीनों कोनों के योग करेंगे तो वो 100 के बराबर आना चाहिए, बाहरी के बराबर आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू जो है वो 90 हो जाएगी। और उसने पूछा क्या है, a का मान ज्ञात करें, तो जवाब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ गए? बताया तो था डायरेक्ट रिजल्ट क्यों नहीं लगेगा बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट तब लगता है जब ये दोनों बराबर होते हैं। ये 3x है, ये x है, बराबर कहां है, अगर ये भी 2x, ये भी 2x, ये भी x, ये भी x होता, बराबर होते, इधर भी बराबर होते, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा लेते, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते, ये वाला आ जाता। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई। मेरे प्यारे दोस्त इसको समझिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। जब भी आप लोगों को ये दो पैरेलल लाइन नजर आए, L और M जो है वो पैरेलल लाइन है, और आप लोगों से एक ही साइड के कोनों का योग पूछा जाए, जितने भी कोण बन रहे हैं एक ही साइड के कोनों का योग पूछा जाए, ये भी इधर ही बन रहा है, 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 अगर इनका योग पूछा जाता है तो वो जितनी लाइन है उनकी मल्टीप्लाई 180 में कर देना। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपसे ABCD का योग पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई 180 होता है, नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई 180 होता है। भाई एक लाइन ये रही, एक लाइन पूरी ये रही, एक लाइन पूरी ये रही, बीच में जितनी लाइन है उसकी मल्टीप्लाई 180 में कर देना, इन सारे एंगल्स का सम आ जाएगा। हमें प्रॉपर्टी याद नहीं, हम कैसे करेंगे, करो बीच में फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ, निकालो, लंबा कर दो, नहीं करना, जितनी लाइन दी हुई है उसकी गुणा अगर 180 में कर देंगे तो इन सारे कोनों का योग आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब देखिएगा। एक ही साइड पढ़ रहे हैं ना, ये वाला कोण ए, ये वाला कोण बी, ये वाला कोण सी, ये वाला कोण डी, ये वाला कोण ई, क्या ये सारे एक ही साइड कोण है? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल सारे एक ही साइड कोण है।
कितनी लाइंस है? एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। 4 की गुणा मैं 180 में कर दूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। ये देखिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये ए बी है, पैरेलल है किसके? सी डी के पैरेलल है, यानी ये दोनों रेखाएं पैरेलल है। एक्स की वैल्यू मुझसे पूछी। अगर मुझसे एक ही साइड के कोण पूछे होते, देखिए बच्चा, ये 5x है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 5x हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। भाई पूरा कोण ही 180 डिग्री का होता है या नहीं? अगर ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, उसमें से ये 5x हो गया, तो 180 में से 5x घटा देंगे, क्या ये वाला कोण आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये पूरा कोण 180 का है, ये 4x हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 4x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर ये पूरा कोण 180 का है, ये 7x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 7x हो जाएगा। और ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, ये कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 4x हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि एक ही साइड के कोनों का योग पूछना चाह रहा हूं मैं। एक ही साइड के कोनों का योग आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। एक ही साइड के कोनों का योग आपसे पूछना चाह रहा हूं। चारों का योग करिए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 720 आ जाएगा। माइनस माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x माइनस 16x माइनस का 20x हो जाएगा। क्या एक ही साइड के सभी कोनों का योग इतना आ रहा है? वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ लाइन 1 2 3, यानी कि 3 गुणा 180 के बराबर हो जाएगा। 3 ही तो लाइन है, 1 2 3। ठीक है बेटा, ये मत कहने लगना ये भी तो लाइन है। यही लाइन आगे बढ़ रही है, यही लाइन आगे बढ़ रही है। टोटली 3 लाइन है। 3 की गुणा 180 में कर दो। 18 तिया 540 हो जाएंगे, यहां ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 20 है, इधर आके प्लस का 20x हो जाएगा। 720 में से 540 जाएंगे तो 180 बचेगा। 12 में 4 गए 8, 6 में से 180 बराबर 20x आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 डिग्री। गजब। कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं। शांत शांत शांत, दोबारा बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अभी एक थ्योरम पढ़ के आए हैं। हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर एक ही साइड के कोनों का योग आप लोगों से पूछा गया है, तो वो एक ही साइड के कोनों का योग जो होता है वो नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई 180 होता है। ये अलग अलग आप लोगों को दिए हुए थे। मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं इन्हें एक ही साइड के कोण बना लेता हूं। ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। अगर ये 5x है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 5x हो जाएगा। अगर ये 4x है, पूरा 180 होता है, तो ये 180 माइनस 4x हो जाएगा। अगर ये 7x है तो पूरा 180 माइनस 7x हो जाएगा, ये वाला कोण। और पूरा अगर 180 होता है तो ये 180 माइनस 4x हो जाएगा। अब आप देखिए, ये एक ही साइड के, अगर मैं आपसे कहूं कि बस इन लाइन को मानिए, इन लाइन को मानिए मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या ये एक ही साइड के कोण दिए हुए हैं? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या इन चारों कोणों का योग बराबर आएगा? 3 लाइन है, 3 गुणा 180 के बराबर आएगा। बस वही मैंने लिखा है। चारों कोनों का योग 180 180 180 180 720 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20x हो जाएगा। तो चारों कोनों का योग 720 माइनस 20x हो जाएगा। होता कितना है? नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई 180 के बराबर होता है। ठीक है, निकाल देंगे मेरे प्यारे दोस्त। आइए, अब एक लास्ट थ्योरम है इस पर, एक लास्ट थ्योरम है इस पर, और यही लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम ट्राइंगल की तरफ चलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चा? कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना, यहां लिखा हुआ मत समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये पैरेलल लाइन है आपके सामने, ये रही पैरेलल लाइंस। मैंने 2 ट्रांसवर्सल खींची। पहली ट्रांसवर्सल ये है, दूसरी ट्रांसवर्सल ये है। मैंने जहां ये कट कर रही हैं, मैंने उनको नाम दे दिया। इसको ए पॉइंट कह दिया, इसको बी पॉइंट कह दिया, इसको सी पॉइंट कह दिया।
मैंने यहां नाम दिया डी पॉइंट कहा, ये ई पॉइंट कहा, ये एफ पॉइंट कहा मैंने। थ्योरम ये कहती है कि इस साइड का रेशो इस साइड के रेशो के बराबर होता है। अगर आप इन दोनों का रेशो निकालते हैं, ए बी और बी सी का रेशो निकालते हैं, ए बी और बी सी का रेशो निकालते हैं, तो वही रेशो आएगा जो डी ई और ई एफ का रेशो होगा। आपने कहा जी मैं तो नहीं निकल रहा ऐसे, मैं तो ये करना चाह रहा हूं ए बी, बहुत बढ़िया, अपॉन में ए बी प्लस बी सी करना चाह रहा हूं, ए बी प्लस बी सी करना चाह रहा हूं, तो वही सेम काम आपको उधर करना पड़ेगा। इधर ए बी ऊपर लिया है, उधर आपको डी ई ऊपर लेना पड़ेगा। यहां ए बी लिया है, यहां डी ई लेना पड़ेगा। यहां बी सी लिया है, तो यहां आपको ई एफ लेना पड़ेगा। मतलब ये दोनों जो होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन, सेम रेशियो में होते हैं। यही बात मैंने यहां लिखी है। रेखाएं ए बी सी डी ई एफ और जी एच समांतर हैं। ये चार रेखाएं जो हैं वो समांतर आप लोगों को दी हुई हैं, पैरेलल आप लोगों को दी हुई हैं। दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक पी क्यू है, एक आर एस है। इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। एक्स अपॉन वाई, यानी अगर ये x है ये y है, तो x अपॉन वाई बराबर होगा p अपॉन क्यू के, वही लिखा हुआ है। y अपॉन जेड, यानी ये अपॉन ये, y अपॉन जेड बराबर होगा q अपॉन आर के, वही लिखा हुआ है। z अपॉन x, यानी इसको z लेते हो, इसको x, z अपॉन x जो बराबर होगा r अपॉन p के, वही लिखा हुआ। x अपॉन वाई प्लस जेड, x अपॉन इन दोनों का योग, तो यहां भी p अपॉन इन दोनों के योग के बराबर होगा। y अपॉन इन दोनों का योग, तो यहां भी q अपॉन इन दोनों के योग के बराबर होगा। z अपॉन इन दोनों का योग, तो यहां भी r अपॉन इन दोनों के योग के बराबर होगा। x अपॉन तीनों का योग, x अपॉन तीनों का योग, तो इधर भी p अपॉन तीनों का योग होगा। y अपॉन तीनों का योग, तो इधर भी q अपॉन तीनों का योग होगा। z अपॉन तीनों का योग, तो इधर भी r अपॉन तीनों का योग होगा। कुल मिला के ये कंक्लूजन निकलता है तो कि जो रेशो आप इधर लेंगे, जो चीज आप इधर लेंगे, सेम चीज आपकी उधर हो जाएगी। सेम चीज मेरे प्यारे दोस्त आपकी उधर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनता है? ये ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है, 2022 में आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िएगा और जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, व्हेन टू ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट थ्री पैरेलल लाइंस, ये तीन पैरेलल लाइन है, ये तीन पैरेलल लाइन है और इस पे दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हैं, एंड द रेशियो ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट ट्रांसवर्सल इज 3:4। किस रेशियो में डिवाइड करती हैं? 3:4 में डिवाइड करती हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द सेकंड ट्रांसवर्सल, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी? सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, इसी रेशियो में मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड करेगी। इसी रेशो में मेरे प्यारे भाई डिवाइड करने वाली है। जिस रेशो में पहली ट्रांसवर्सल ने इसको डिवाइड किया है, ठीक उसी रेशो में जो है वो दूसरी ट्रांसवर्सल इसको डिवाइड करेगी। रेशो समान होता है। ये ग्रुप डी में आपसे पूछा गया, ये यूपीएससी सीडीएस 2018 में आपसे पूछा गया है। इसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए भाई, इन द गिवन फिगर बिलो पी क्यू आर आर पैरेलल लाइंस, ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, आप लोगों की लिख दी। एल एंड एम आर टू ट्रांसवर्सल्स, ये दोनों ट्रांसवर्सल है मेरे भाई। कंसीडर द फॉलोइंग, क्या ए बी रेशो ए सी है? ए बी, ये ए बी है, रेशो ए सी, ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होगा? डीई अपॉन डी एफ के बराबर होगा। ए बी अपॉन ए सी डीई अपॉन डी एफ के बराबर। बिल्कुल 100% की बात सही है, बिल्कुल सही है बच्चा। अगर मैं यहां से देखूं ए बी इंटू ई एफ, अगर ए बी की गुणा आप ई एफ में कर रहे हैं तो वो बी सी की गुणा डीई के बराबर आएगा। बिल्कुल सही भाई साहब, दूसरी बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, दूसरी बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे वाले पॉइंट को कि मेरे प्यारे दोस्त ए बी लिखा हुआ है, बी सी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचा था? डीई बचा था, इधर आके ये ईएफ हो जाएगा। अब आप देखना ये सही नहीं है क्या?
ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी बराबर डी ई अपॉन ई एफ के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई, एक बार पानी की कह देना, बोर तो नहीं हो रहे हो, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो थोड़ा सा थम्सअप वगैरह भी कर लिया करो जब मजा आ रहा है। बहुत मेहनत लगती है दोस्त इस एडवांस को आपके दिमाग में डालने में। ठीक है, चलिए, दो तिर्यक छेदी रेखाएं एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटती हैं। एस समांतर रेखाओं को बिंदु ए बी सी डी पर काटती है तथा टी समांतर रेखाओं को बिंदु ई एफ जी एच पर काटती है, यानी 4 समांतर रेखाएं हैं। अगर 4 जगह काट रही है तो 4 समांतर रेखाएं हैं। दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा ये रही, एक तिर्यक रेखा ये रही। ये वाली तिर्यक रेखा एस है, ये वाली तिर्यक रेखा टी है। आगे आइए, एस समांतर रेखाओं को बिंदु ए बी सी डी पर काटती है। ये ए पर काट रही है, यहां बी पर काट रही है, यहां सी पर और यहां डी पर। तथा टी जो है वो समांतर रेखाओं को ई एफ जी एच इन चारों पॉइंट पर काट रही है। ठीक है, ए बी बराबर 5 है, ये ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। सी डी बराबर 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है। ई एफ बराबर 15 है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो जीएच की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों का रेशो क्या है? 5:3 है। इन दोनों का रेशो क्या है? 5:3 है। अगर 5 बराबर 15, अगर 5 बराबर 15 कितने गुना है? 3 गुना है। तो मेरे भाई 3 बराबर किसके आ जाएगा? 9 के आ जाएगा। अगर 5 बराबर 15 है भाई, रेशो तो समान होता है। तो अगर 5 की वैल्यू यहां 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 बराबर ये 9 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैल्यू को x मान लेता हूं। आप जानते हैं अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूं तो मुझे इस साइड भी इन दोनों का रेशो लेना पड़ेगा। 5 तिया 15 और 3 तिया 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ चुकी हैं इतनी बातें समझ में। तो ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को और बता दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को और बता दीजिए। आराम से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहले आराम से पढ़ना मेरे प्यारे साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बोलो। अभी जस्ट यूपीएसआई का बैच खत्म हुआ है, तो बस अब आपका ही लोड है, आपकी ही क्लासेस हैं, है ना? समझिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि चीजें भगाए चले जाएं। कोर्स ऐसे ही खत्म फॉर्मेलिटी के लिए पूरा कराते चले जाएं। आपको शानदार तरीके से समझ आना चाहिए। इन द गिवन बिलो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये सारी पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। पी आर जो है वो 18 है, ये वाली 18 दे रखी है। आर टी 40 है, ये वाली 40 दे रखी है। टीवी 32 है, ये वाली 32 दे रखी है। क्यू डब्ल्यू 84 है, ये पूरी की पूरी 84 दे रखी है। तो आपसे क्यू एस पूछा है। अच्छा, जो रेशो इधर होगा, अगर मैं इधर का रेशो देखूं, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, यानी इधर भी रेशो 9, 20, 16 हो जाएगा। रेशो समान होता है, जो रेशो इधर है वही रेशो इधर होगा। 16 और 20 36 और 9 मेरे हिसाब से 45 है। टोटल योग 45 बैठ रहा है। टोटल योग कितना दिया है? 84। अगर 45 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू 84/45 हो जाएगा। तो वो हमसे क्यूएस की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 9 की वैल्यू वो हमसे पूछना चाह रहा है। 9 पंजे 45,
5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, तो आंसर कितना हो जाएगा? 16.8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 16.8। जो रेशो इधर है ना 9, 20, 16, वही रेशो मेरे प्यारे दोस्त इधर रहेगा, 9, 20, 16। अगर मैं टोटल की लंबाई देखूं 9 और 20 29, 29 और 16 45, उसने टोटल की लंबाई 84 दी है, तो 45 की वैल्यू 84 है, तो एक की वैल्यू कितनी? 84/45। तो वो आपसे किसकी पूछना चाह रहा है? क्यूएस की वैल्यू, यानी 9 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। हुई बातें क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब भी आपके सामने 3 पैरेलल लाइन आप लोगों को दी गई हो और आप लोगों को ये 2 ट्रांसवर्सल आप लोगों को दी गई हो मेरे भाई, तो बीई, इस बीच वाली की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? एडी की गुणा इस वाली की गुणा इस पूरी साइड की गुणा इसमें करते हैं, और इस पूरी साइड की गुणा इसमें करते हैं, और अपॉन इन दोनों का योग ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी करते हैं मेरे भाई। मेरी बात समझे? आप देख लीजिए, जब भी हमें बीई निकालनी होती है तो इस एडी की गुणा बीसी में करेंगे, इस सीएफ की गुणा एबी में करेंगे, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है नीचे दिए गए चित्र में ये तीनों लाइन जो है वो पैरेलल दी गई हैं। एबी जो है वो 27 है, ये वाली 27 है। ईएफ जो है ये 45 आप लोगों को दी हुई है। एसी जो है ये सीई की 5/4 है। यानी अगर सीई को इधर लेके आ जाऊं, तो इन दोनों का रेशो 5:4 हो जाएगा। यानी ये एसी 5x है और सीई जो है वो 4x है। ठीक है, आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? सीडी का मान पूछा जा रहा है। हम अभी क्या पढ़ के आए हैं? जब बीच वाली लेंथ निकालनी होती है 27 की गुणा 4 में करिए 108x होगा, प्लस 45 की गुणा 5 में करिए 225x होगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए 9x होगा। हो जाएगा क्या? 225 और 108 कितना होगा? 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 333x हो जाएगा, बटे में 9x हो जाएगा। x से x कट जाएगा, 9 तिया 27 होगा, 9 सत्ते 63 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 37 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो जब भी ये बीच वाली लेंथ हम लोगों को निकालनी हो तो इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इन दोनों के योग से डिवाइड कर देते हैं। ये बीच वाली वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये 5/4 कैसे आया? सीई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एसी की वैल्यू 5x मान ली, सीई की वैल्यू 4x मान ली। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये है, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन पे आपका वेट किया जाएगा। इस क्वेश्चन पे आप लोगों का वेट किया जाएगा। छोड़ देंगे यार, क्यों इतनी जल्दी करते हो? जब क्लास नहीं चलती है तब क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास क्यों नहीं चल रही है? जब क्लास चलती है जी छोड़ दो, बहुत बर्डन हो जाता है। मुझे पता है आपके बैच पे बहुत ज्यादा बर्डन है, मुझे पता है। चलो इस लास्ट क्वेश्चन को करके दिखा दो बस मुझे, कल से ट्राइंगल चालू करेंगे फिर। नीचे दिए गए चित्र में ये तीनों पैरेलल हैं। ए बी 48 आप लोगों को दी हुई है, EF 96 आप लोगों को दी गई है, और AC और CE का रेशो ये 7x है और ये 8x है। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। 48 की गुणा 8 में 8 अट्टे 64 को 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएंगे। 384x प्लस 96 की गुणा 7 में 7 6 42 को 2 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएंगे। 672x हो जाएगा, और अपोन में 8 7 15x हो जाएगा। हो जाएगा, बस जोड़ लीजिए। 4 2 6 8 7 15 को 5 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 1056x अपोन 15x हो जाएगा। x से x कट गया, 15 सत्ते 105 होगा, 70.4 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 70.4 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 70.4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका तो डायरेक्ट बता देता हूं, इससे अगला होमवर्क में दे दूंगा। उसने इन सारों कोनों का योग आपसे पूछा है। 1 2 3 4 5 का योग, 6 का योग पूछा है। पहले इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो आप देखेंगे 2 4 6 का योग कितना हो जाएगा, 2 4 6 का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 135 का योग 180 हो जाएगा, इसका भी 180 हो जाएगा। तो 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी 6 कोनों का योग 360 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास होमवर्क। नेक्स्ट अब हम ट्राइंगल चालू करेंगे कल से। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। एडवांस पे थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, यकीन मानिए हम लोग सबसे शानदार जो है वो एडवांस को कर रहे होंगे। ठीक है, हर किसी एग्जाम में इसका वेटेज है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।